Recording in progress. Hello students, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, ये थोड़ा सा एक्चुअली वो वाला लेक्चर लेट छूटा इसलिए थोड़ा सा आई गेस आई कुड नॉट चेंज द सेटअप। तो आज इस पे करते हैं गाइस ना। Sir, can you do full screen by pressing F11? Yes students, please tell. Full screen. Yes, हाँ 1 minute full screen I am trying. So today you'll be teaching on this only. आज हाँ yes I could not change the setup इसमें. Okay, sir. सर नहीं आप F11 प्रेस करेंगे ना पूरा फुल स्क्रीन हो जाता है. Okay, F11 ना. Hari, is this okay ना? Yes, sir. So guys last class में कहाँ तक किया था आपने? So you had solved that problem in which radius is increasing linearly and we have to calculate the total extension. Okay, वो वाला कहाँ तक किया है? कहते हैं हाँ.
इस बोला इलास्टिक एनर्जी नहीं किया है ना? No, sir. No, sir. ओके गाइस, तो ठीक है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इज दिस लाइट क्या? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी stored in stretched wire. तो गाइस ये प्रूफ करना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। So we want to prove energy density, which is energy per unit volume, is equal to half stress into strain is same as y strain square is same as stress square divided by 2y. So guys, अगर मान लो इसमें जो है, if you are able to prove this first one, can we do the last two? Yes, sir. करेक्ट गाइस, देखो यहाँ पर इसमें जो है स्टेट अवे आप लिख सकते हो, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम स्ट्रेन ना, यहाँ पर यहाँ पर तो स्ट्रेस इक्वल टू यहाँ से वाई टाइम स्ट्रेन। आयुष, Yes, sir. अंडरस्टूड दिस वन? Yes, sir. हाँ, सो ठीक है। तो इसमें जो है स्ट्रेस को हमने क्या लिखा, स्ट्रेस को यहाँ पे वाई टाइम स्ट्रेन, तो ये आ जाएगा वाई टाइम स्ट्रेन स्क्वायर, या फिर स्ट्रेन की जगह यू कैन राइट व्हाट, स्ट्रेस बाय वाई, स्ट्रेन की जगह राइट, स्ट्रेस बाय वाई लिखोगे तो यही आ जाएगा सेम। यस सर। सर ये y क्यों आया सर, वो समझा नहीं। ओ नहीं नहीं, वाई इज द यंग्स मॉडुलस जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम स्ट्रेन। हाँ यस सर, यस राइट सर। हाँ यू कैन पुट ना स्ट्रेस इक्वल टू वाई टाइम स्ट्रेन। हाँ सर मैं। हाँ सर आपने एनर्जी डेंसिटी लिखा है क्या लेफ्ट? यस, द लेफ्ट Okay, इज एनर्जी डेंसिटी व्हिच इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, तो क्लियर नहीं आ रहा क्या ये? लेट मी राइट अगेन, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए जो है वी कैन से हाँ, आपने गाइस उसमें इसको एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं, F इज इक्वल टू के एक्स वाला फॉर्म ना, where k is ya by l, ya by l into x। So k is ya by l into x। हाँ, तो गाइस ये वाला स्प्रिंग जैसा हो गया। स्प्रिंग में कितना आता है वर्क डन, एनर्जी स्टोर्ड? हाफ kx स्क्वायर। Kx square. हाफ के एक्स स्क्वायर आता है एनर्जी स्टोर्ड, द स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सेम वही हो गया हमारे पास, ये वाला वायर, और इस वायर को आपने एक्सटेंड किया हुआ है, स्मॉल एक्सटेंशन बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। सो वी वांट टू फाइंड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी को यू राइट हाफ के एक्स स्क्वायर ना, हाँ, हाफ के एक्स स्क्वायर को के एक्स इंटू एक्स बाई टू, के एक्स तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये एफ हो जाएगा, एफ इंटू एक्स बाई टू। सो दिस विल बी इक्वल टू एफ इंटू एक्स बाई टू। गाइस ये एवरीबॉडी अंडरस्टूड? तो सर आपने स्प्रिंग से कंपेयर किया ना? यस यस, हाँ वही एनालॉजी। ओके सर। हाँ, सो यहाँ तक तो आ गया। एनर्जी की जगह क्या लिखोगे, एफ इंटू एक्स बाई टू। वॉल्यूम को क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द वायर LA। A इंटू एल, तो हाफ। गाइस एफ बाई ए क्या हो जाएगा, Stress. स्ट्रेस।
and x by L will be what? Strain. So this proves this one. ये तो आपने एनालॉजी किया ना, अगर नॉर्मली करते तो इंटीग्रेट करके करते ना, लाइक जैसे हाफ के यस हाँ, उसको आप याद है उसमें करते थे ना? डिफरेंशिएट करना पड़ता ना, नहीं इंटीग्रेट क्यों? d इज इक्वल टू माइनस dw को f dx, f को kx, और फोर्स अपोजिट है। देखो हम कौन सा फोर्स लेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स ना, रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस माइनस प्लस जाएगा k dx। रिमेंबर आपने स्प्रिंग में ऐसे लिखा था, ओके सर, हाँ याद आ गया सर, भूल गया। इससे जो है इंडिकेट करके याद आता है। तो आपने मेथड टू यूजिंग स्प्रिंग किया है ना? हाँ मतलब ये वाला जो है आपने स्प्रिंग में जो वर्क और एनर्जी वाले उसमें किया था, सेम वही चीज। अच्छा, इसको इसे प्रूव किया। यस हाँ। ओके। Jay, understood this one? Yes, sir. Okay. चलो ठीक है, I will go on to the next slide. Yes, सर sir. 1 मिनट सर, 1 So मिनट। one second. Okay. इंटीग्रल du है ना सर वो? du, yes हाँ। du is equal to minus dw definition. सर नोटेड। यस सर, थैंक यू सर। Okay guys, फिर जो है, okay, let me give you a question. इसमें what you have, say yes a ceiling, you have a wire. ठीक है, तो वायर का जो है, वायर का लेंथ L, यंग्स मॉडुलस इज y, रेडियस इज 2r, और एक वायर यहाँ पर सेम लेंथ L, यंग्स मॉडुलस y, बट रेडियस इज r, और यहाँ पर एक वेट, इज अ वेट W, वेट W यहाँ पर है। सो दिस वेट इज W, is hanging in equilibrium. So you want to calculate, find elastic potential energy in the system. Elastic potential energy निकालते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? सर हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, अलग अलग वायर के Yes, that is energy. एक साथ कर लेंगे। Energy density, that is energy per unit volume. Yes, that is energy per unit volume. Sir, half into W into X. Your answer should be in terms of this quantities.
कितना आंसर आ रहा है इसका? Devesh, what is the answer? So 1 minute, sir. Okay, okay, हाँ. Sir, Yes, हाँ. sir, the above two are massless, right? The above two wires. हाँ, yes, yes, yes. इसको मास से स्ट्रिट करना है guys. इसका मास नहीं करना है. Yes, yes. सर ये वायर मासलेस है जो भी आपने अटैच किए हैं। Yes, yes, हाँ. जो भी इसमें स्ट्रेच आ रहा है is due to the weight of this weight attached. अच्छा, ओ ओके। Nishit, what's the answer? Yes, sir. Answer कितना आ रहा है इसका? So just a second. Can you give me just a second? Okay, okay, हाँ. अशोक, आंसर कितना आ रहा है? Pi r square y. Aaron, you're getting this one? Pi, Yes, sir. pi by 8, good. Huh. How did you get this one? Sir, first calculated delta L in both the wires and elastic potential and energy for both the wires, and then added them. Okay. So U is equal to U1 plus U2. So potential energy is half kx square. और ये वाला कितना हो जाएगा? सेम एज f square by 2k. F दोनों में सेम है. W square by 2 k1 2 k2. k गाइस इसका k कितना होगा? y एरिया by a by l ना. k जो है इसमें जो गाइस ये वाला let me write here separately. k1 क्या हो जाएगा? y एरिया pi 2r square y a by l. k2 is y a by l. y a
बाई एल। K1 K2 की वैल्यू पुट अप करो। Force will be same, huh? Both the wires. Guys, देखो आंसर मैच हो रहा है। यस हाँ सही ऊपर वाले वायर पे कम होते हैं क्योंकि वो बीच में एक छोटा वायर है तो नो 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 सी इसका मास तो हमने लिया नहीं है, प्लस ये एक स्ट्रिंग्स हो गए ना, दो स्ट्रिंग्स कनेक्टेड हो गए, टेंशन सेम रह जाएगा राइट। लेकिन सर इफेक्ट थोड़ा कम। अच्छा टेंशन हाँ है फिर वो ठीक है सर। मास नहीं लिया है ना, मास नहीं लिया है। हाँ ओके ओके मास दिया होता तो इफेक्ट होता था ना सर। मास रहता तो टेंशन वेरिंग हो जाता है। यस हाँ ओके थैंक यू सर। सर अगर हमें elongation x निकाल के कैलकुलेट करना होता तो कैसे करते? ओ यू वांट टू फाइंड elongation x, मतलब इसमें सेपरेट एक्सटेंशन इसमें सेपरेट एक्सटेंशन यू वांट टू फाइंड क्या? हाँ सर अगर x पता चल गया दोनों में तो फिर fx/2 कर सकते हैं राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ इसमें एक्सटेंशन निकाल लो, इसमें एक्सटेंशन निकाल लो। हाउ विल यू कैलकुलेट एक्सटेंशन? वही सेम f इज इक्वल टू kx k1 x1, और इसमें भी आ जाएगा f इज इक्वल टू k2 x2, और फिर दोनों में हाफ के x2 फिर वैसे कर लो। सर तो अल्टीमेटली सेम ही आ जाएगा। हाँ अल्टीमेटली सेम ही हो जाएगा। ओके गाइस ये हो गया सबका। I will move on to the next slide. Sir, 1 second. Should I click the photo of it? Oh no, इसका PDF I will send. Okay, fine. Thank you, sir. Thank you, sir. हाँ। Thank you so much. ये everybody understood? मिला है? Yes. Okay okay. श्रेयांश आंसर मैच हो रहा है ना? Yes sir. Okay okay. सर कुड यू एक्सप्लेन एक्सटेंशन करके कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ सेम ही होगा। जैसे देखो अगर कि आप निकाल रहे हो फोर्स सेम है तो W इज इक्वल टू क्या लिखोगे K1 X1। हाँ फिर इसमें भी वही फोर्स है W इज इक्वल टू K2 X2 लिखोगे। नाउ यू हैव द एक्सटेंशंस। अच्छा ओके सर अंडरस्टैंड। हाफ के x स्क्वायर को सम कर दो। यस सर। अब जो है इसमें गाइस इसका एनालॉजी तो हमने लिखा था इसको स्प्रिंग की तरह ना, स्प्रिंग की तरह लिया, और F इज इक्वल टू kx YA/L इंटू x है ना। अब इसमें जो है हाँ दिस यू हैव स्टडीड इन न्यूटन्स लॉस। फिर से एक बार लिख लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। सो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स में पहला जो है से पैरेलल अरेंजमेंट, दिस यू हैव स्टडीड पैरेलल अरेंजमेंट। गाइस पैरेलल अरेंजमेंट में जो है दो वायर्स ऐसे हैं, दोनों के केस ऐड अप हो जाएंगे। यस K1 K2 फिर आपने इसको डिराइव किया था K1 K2 हाँ K1 K2 एंड इसका वन इक्विवेलेंट और where K equivalent was K1 plus K2। फिर सीरीज अरेंजमेंट के लिए तो सीरीज अरेंजमेंट में K कितना आ जाता है इसके लिए, वायर 1 वायर 2, दो स्प्रिंग्स की तरह K1 K2 you replace by one single spring K equivalent कॉल करोगे, then 1 by K equivalent is 1 by K1 plus 1 by K2। ठीक है आपने एनालॉजी स्प्रिंग क्या लिखा है सर इसमें? तो इसको
ये ना वायर में फोर्स ऐसे ही यही आ गया था, याद है हुक्स लॉ से हमने डिराइव किया था, F इज इक्वल टू वाई बाय लाइक इनटू एक्स। यस सर, उसको हमने एनालॉजी ड्रॉ कर लिया स्प्रिंग के जैसा। मतलब आप बोल रहे हैं कि हमने वायर को स्प्रिंग में कन्वर्ट किया है। हाँ स्प्रिंग की जैसा सोच रहे हैं, यस हाँ। ओके ओके, थैंक यू। और सर हम रॉड्स को मासलेस मान रहे हैं। यहाँ पर रॉड्स को इस केस में क्या, हाँ सर, सीरीज अरेंजमेंट में मासलेस रखे होगा ना रॉड्स। ओके यू आर सेइंग कि हाँ मतलब इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में तो ऐसे भी एक्सीलरेशंस का मतलब अच्छा ओके समझा। तो मेरे को बोलना था एक्चुअली, आपकी आवाज थोड़ी सर बहुत लाइट आ रही है। नहीं सर बरोबर, ओके नहीं सर प्रॉपर है सर, प्रॉपर। ओके ठीक है, आई विल स्पीक लाउडली आल्सो, ठीक है। ओके गाइस आगे ठीक है, यला इफ यू हैव कॉपीड आई विल गो गिव वन। Yes sir, noted. Just a minute sir, just a minute. ओके ओके या लेट मी ड्रॉ सम, ठीक है यला कॉपी करो जल्दी। ओके गाइस इसमें हमने वो वाले सम्स किए थे क्या कि जैसे टोटल एक्सटेंशन निकालना है वायर में, लाइक जब अगर मान लो वायर का एक एंड पे फोर्स लगा रहे हैं, दूसरे एंड पे कुछ फोर्स नहीं है, वायर Yes, sir. और उसको फिर एवरेज मेथड से हमने रेट किया था। Yes sir. Yes sir. ठीक है, वन क्वेश्चन आई विल गिव। ओके यू वाला कॉपी अंश। यस सर, डन सर। Yes sir. ओके ठीक है, so let's say the question is you have a wire, और से इस एंड पे द फोर्स इज 2F, इस एंड पे फोर्स इज 3F। गाइस इसमें कितना आता है एक्सटेंशन, कितना आएगा? माइनस 3F माइनस 2F वाला एक्सटेंशन। 5F L by 2 5F up to 5F by हाँ अरे this plus this by 2 into L by 5F by 2 L1. ओके ओके ठीक है। अब क्या किया हमने यहाँ पर, ठीक है एक ऐसा ये क्रॉस सेक्शन, हाँ ये लेंथ L by 3 गाइस, ये L by 3 है, हाँ इसका टोटल लेंथ L, एरिया लेंथ L, एरिया A, हाँ यंग्स मॉडुलस Y। तो हमने क्या किया, यहाँ से एंड L by 3 पर मान लो एक खीला यहाँ डाल दिया सर नेल, और एक फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर F। Now you want to find the total elongation in the rod. Find total elongation, हाँ वो L/3 पे F फोर्स लगाई जा रही है। यस यस, जैसे अगर कि मान लो एक रॉड ऐसा, हाँ फोर्स लगाने के लिए क्या करेंगे, एक खीला हमने इसको अंदर पेनिट्रेट करा दिया और एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं F। ओके इसमें दोनों सेगमेंट्स का अलग अलग एक्सटेंशन कैलकुलेट करके ऐड करना है। Shreyans, you try, I will not tell. Sir, do you mind showing the last page for 1 second? Oh sure हाँ। Yeah. टोटल लेंथ L, हाँ गाइस टोटल लेंथ L, एरिया यूनिफॉर्म A और यंग्स मॉडुलस Y। Sir, is it 3F L by 2AY? Sir, 5FL by 3AY. Yes, sir. 5FL by 3AY. एक
No, no, 5FL by 2AY. 3FL upon 2A. 5FL by 2 हाँ सर 3F sir. So 3FL upon 2AY आ रहा है. no guys, please try again. So 11FL by 3AY. 11 नहीं. Sir, 5/2 FL by AY. नहीं. एक बार फिर से ट्राई करो. Sir, 9FL by 2AY. 9. सर Yes, हाँ. सब हमने बीच में फोर्स कैसे लगाया वो एक बार बता सकते हैं आप सर? ओ, फोर्स लगाने के लिए जैसे मान लो कहीं फोर्स लगाना है. हाँ. ठीक है, तो इस पे एक कीला डाल दो. कीला, नेल. हाँ. हाँ. बस नेल को खींच लो भाई ऐसा. अच्छा नेल को खींच लिया. ओके सर. थैंक यू सर. हाँ. Yes sir, 5FL Sir, by is it 2AY. 7FL by 6AY? Yes, sir. 7 नहीं. So can you please tell the final answer? सर क्या है उसमें F के साथ हमें वो जो टेंशन भी लगेगा वो भी लगाना पड़ेगा ना, cause वो मास है इस Sir, 4FL by 3AY. कैसे आ रहा है आंसर? 3FL by 2AY. आंसर गाइस ये दिया हुआ है. प्लीज ट्राई. This is F, 2F, 3F, 9F, L by 3, L by 3, L by 3. It's part A, part B, part C. So what was the answer for the last one? इसमें ये था, एक मिनट, ये वाला 8/3 दिया हुआ है. Okay, sir. So your written parts. ये हाँ, ये कर दिया ना, डबल कर दिया. हाँ. So guys, ये वाला कैसे किया इसमें? इसको जो है लेटस 2 पार्ट्स है ना श्रेयांश. Yes, sir. तो यहाँ से एक पहले ये बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का? एक्सेलरेशन 0. एक्सेलरेशन इज 0. सो इक्विलिब्रियम. अब जो है यहाँ पे जहाँ फोर्स लगा रहे हैं उसके dx डिस्टेंस राइट साइड पे कट किया हमने. अब इसका इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं.
तो इसका इक्विलिब्रियम लिखोगे तो ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम तो हमने इसके dx डिस्टेंस राइट साइड पे कट लिया 2f। यस, और ये लेकिन ये तो इसका एक्सेलेरेशन तो 0 है। अब बाकी फ्री बॉडी डायग्राम में और कौन सा फोर्स शो करेंगे? सर टेंशन। टेंशन। यस, उसके अंदर इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स मटेरियल में डेवलप होगा ना, करेक्ट, उसको ये बोलेंगे टेंशन इस साइड, तो दिस विल बी 2f। ये मटेरियल के अंदर जो फोर्स डेवलप होगा। अब बाकी इसका ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट 2l/3 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम। इधर 3f, यहाँ पे f है ये, और इसमें अंदर मटेरियल के अंदर फोर्स 2f है, तो ये भी 2f। अब ये बॉडी बन गया ऐसा। सो नाउ यू हैव 2f ऑन दिस साइड, 2f ऑन दिस साइड, दिस ऑफ लेंथ l/3, एंड ये वाला जो है 3f ऑन दिस साइड, 3f ऑन टोटल हियर यहाँ पर, और ये लेंथ हो गया 2l/3। डेल्टा L1 डेल्टा L2 टोटल कितना हो जाएगा? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। सर Guys, is this correct? Yes, हाँ। सर ये L/3 में भी एक्चुअली F आना चाहिए ना ऑपोजिट साइड में, क्योंकि हम अभी वहाँ पे हमने कट मार के किया दबाया तो सर F फोर्स लगाएगा ना वो L/3 पार्ट के ऊपर, तो फिर वो रिस्टोरिंग F फोर्स लगाएगा ना L/3 वाला, तो फिर नहीं, एक साइड 2F एक साइड 3F हो गया। नहीं, जैसे यहाँ से मैंने क्या किया, ये dx डिस्टेंस इस साइड लिया कट है ना, हाँ और जहाँ पे नेल है या अच्छा आपने कट कर दिया, ओके ओके सर, फिर इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। ओके ओके सर। तो आपने जहाँ पे नेल घुसा है वहाँ पे अपने dx डिस्टेंस कट कर दिया, राइट सर? dx डिस्टेंस राइट पे, यस हाँ। आंसर एक्सेलेरेशन 0 इसलिए क्योंकि मासलेस है ना, बराबर ना? नहीं, एक्सेलेरेशन 0 मास इसलिए नहीं है। सी, if you see summation of all the forces acting on this whole अच्छा system, ओके ओके 3f is on this side, 2f and f on this side. हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। जय, आंसर आ रहा है कैसे? सर इससे 4f हाँ यस सर आया। नहीं सर आया 8FL/3। एक मिनट से नहीं आ रहा क्या? x क्या आ जाएगा? आ रहा है सर x1 आया 2FL/AY और x2 आया 2FL/3AY। x क्या होता है? फोर्स इंटू लेंथ बाय ay है ना, तो यहाँ पर मतलब एवरेज को f एवरेज ले लेंगे यहाँ पर, तो ठीक है। तो डेल्टा L1 विल बी क्या हो जाएगा? 3f प्लस 3f/2 यस सर आ रहा है। लेंथ बाय ay, and delta L2 will be how much? Delta L2 2f plus 2f/2 L by ay, and total क्या हो जाएगा इसका समेशन? गाइस, इसमें किसी को डाउट? Okay. Can you just show the next question, please? One minute. Sir, could please wait here for a moment. Please. Back. Yeah, sir. The previous page. Just for 30 seconds, sir. Just give 30 seconds. Sir, for visualization, you can also like connect both the parts by massless string, right? As that Noted. should give the same. Correct. Okay, sir. सर नेक्स्ट पेज प्लीज बताओ। Oh, एक सेकंड तो ये एन टोटल था ना सर, एन टोटल को DL1 प्लस DL2। हाँ, yes.
सर मेरे को प्रीवियस क्वेश्चन में डाउट था सर। Yes, तो हाँ. जो 12/3 वाले में सर हमने वो 3F का रिस्ट्रेनिंग फोर्स नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे पहले ही 2F एंड F अपोजिट साइड में एक्ट किया था, राइट सर? हाँ मतलब ये वाला एंड पे 3F आ गया, ये वाले पे एंड पे 3F, तो ऐसा सिचुएशन हो गया. हाँ, और बाकी उसमें 2F का रिस्ट्रेनिंग लगा क्योंकि वहाँ पे था नहीं ना फोर्स, राइट सर? यस हाँ, ये वाला पे इसमें है. ओके, थैंक यू सर। सर वो एंड में जो फोर्स है वो 9F है ना? यस 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 हाँ. So the rod is massless, right? नहीं, तो यहाँ पे जो सी यू हैव 9F on one side to the right and you have how much 6. 6, तो it cannot be massless होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इनफाइनाइट एक्सप्रेशंस आ जाएंगे. Okay, so Just one doubt in the previous question. हाँ Can I go to the slide? Yes sir. आपने सर राइट साइड वाले जो L/3 वाला पार्ट है उस पे सर आपने 2F फोर्स अप्लाई नहीं किया है क्या? F फोर्स सर, सॉरी. ओ मैंने तो कट जो लिया है इसके dx डिस्टेंस राइट पे कट लिया. अच्छा ओके सर, तो उधर फोर्स ही नहीं है. ओके सर. Rod is uniform, right? It's uniform rod. Okay, uniform rod. Uniform rod, Young's modulus Y, area of cross section A. सर इसमें डाउट है. Yes. तो सर वो जो हम कट कर रहे हैं वो पार्ट, वो dx राइट या लेफ्ट, वो किसी में भी कर सकते हैं तो सेम आंसर आएगा. Yes, yes, yes. हाँ. मतलब अगर ए पार्ट चाहिए तो हम लोग को राइट में ही कट करना पड़ेगा ना. Okay, कट वैसे भी कर लो. ठीक है, कट करके सर देखो. लेफ्ट में कट किया तो फिर अलग आंसर आता है. Oh, is it? सर अगर ए 2F के लेफ्ट में किया तो फिर FL/, 1 minute. ठीक है. Oh, this question you are talking about, right? मतलब सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर. नहीं, let me check with this one. हाँ, ठीक है. बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं, एक मिनट. हाँ, मैं दोबारा चेक करता हूँ. So you are saying कि इसको कट करने से अलग आ जाएगा. चलो ठीक है, देख लेते हैं. This side was how much? कितना था? 2F, F and 3F. 1 minute. 2F. यहाँ पे F. तो ये कितना हो जाएगा फिर वैसा? सी ये वाला 2F है ना. इधर आपने F दिखाया तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर फिर ये वाला को आपको इधर इसके इस साइड के एलिमेंट पे, हाँ इस साइड के एलिमेंट पे 3F लेना पड़ जाएगा. फिर ड्रॉ कैसे करोगे?
इस साइड 2f ड्रॉ करोगे और ये वाला 2f ड्रॉ करोगे. ओके, नाउ दिस इज सर सेम ही हो गया, हाँ कुछ सेम हो गया. हाँ सी 3f एंड 3f ही है ना. ओके सर. हाँ सो सेकंड क्वेश्चन में यूनिफॉर्म रॉड दिया हुआ है राइट? यस हाँ यस. One minute guys, 1 minute. Is the answer for second SRQP? Yup, same. हाँ. So guys, आंसर क्या आ रहा है इसका? SRQP. S R Q P. क्यों सबका सेम आ रहा है ना? Sir, can you solve the part B and part A? ओके इसमें ही आ रहा है क्या? ठीक है. पार्ट डी का हमको कुछ गलत हो रहा है, वो भी कर देंगे. पार्ट सी सॉरी. Sir, I did part C first, like part C का आंसर आ गया, फिर part A part B हाँ का नहीं. सर, मैंने पहले पार्ट ए और पार्ट डी किया और पार्ट सी कुछ अलग ही आ रहा है. सर मेरे को पार्ट ए का गलत था. ठीक है गाइस, तो इसका एक ड्रॉप. पहले तो एक्सेलरेशन गाइस, इसमें जो है से टोटल मास इज 3m. हाँ, से टोटल मास इज 3m. सो गाइस एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा यहाँ पर? F by m. Yes, 3f by 3m, which is f by m. Now we'll draw the free body diagram of this part, the left A part. Cut जो है dx distance right पे है. हाँ, cut is dx distance right. तो ये जो है यहाँ पे हमने ऐसा लिया f और dx distance right पे, तो गाइस ये भी इसके में आ जाएगा 2f. और इसके अंदर का फोर्स जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स को T1 बोल देते हैं. लेट अस कॉल दिस एज T1. यार इस T1 की वैल्यू कितनी आएगी? लेट अस अप्लाई न्यूटन्स लॉ. क्या होगा इक्वेशन? T1 minus 2f minus f is equal to m into a. A is what? F by m. Mass into acceleration. तो गाइस इससे T1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 4f. ओके, T1 4f आ गया. इस वाले पे लगाते हैं. T1 इसका इंटरनल फोर्स, वो T1 इस पे दिखा दो भाई इंटरनल. और इसमें भी कट आपने राइट साइड पे किया है, dx राइट पे 3f. यहाँ पे T2 दिखा देते हैं.
इस पे न्यूटन्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? दिस इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो T2 minus 3F minus T1 is equal to mass into acceleration m into F by n. T1 की वैल्यू 4F डालनी है, T2 कितना आ जाएगा भाई? 8F आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट पकड़ना है। इधर जो है यू हैव 9F, इधर T2 है। ओह इट्स नॉट रिक्वायर्ड, तो ये आ गया हमारा ना। अब फिर से रीड्रॉ करते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। दिस ये सेक्शन बना, इस साइड F दिख रहा है यहाँ पर, इधर T1 4 इसी सेक्शन पे, यहाँ पे 4F 2F, तो मतलब नेट जो है 2F। ओके, इस सेक्शन पे यहाँ पे T1 कितना बना? 4F, और इधर जो है ये है 8 minus 3 5। इस सेक्शन पे क्या चल रहा है? यहाँ पर जो है क्या था? T2 कहाँ गया? 8, और ये कितना है? 9। गाइस ये कैलकुलेशन चेक करो, इतना यहाँ तक ठीक किया क्या मैंने? यस सर, करेक्ट। यस सर। तो फिर 2F plus F हाँ by 2 L by AY, फिर ये वाला कितना हो जाएगा? 5F plus 4F by 2, क्या हो गया इसको? हाँ by 2 L by AY, और ये वाला x3 9F plus 8F by 2 L by AY। यार ये वाला चेक करो उसमें। So in the B part, why don't we take 2F to the left? In the B part, oh ये वाला part, this in this you're asking about this one, ना? No, so ऊपर in the equation, why don't you take minus 2F also? Minus T1 minus 2F. Okay, in the second इसका free body diagram है, right? हाँ sir. Oh, इसके free body diagram में we have made a cut on the right side, right? तो cut dx जिसमें right पे है, तो फिर इसके free body diagram में नहीं आएगा, right? 2F. Okay sir, thank you. जय कैलकुलेशन मैच हो रहा है इससे आंसर? हाँ सर, I made a mistake in calculation. Okay. Manvi got the answers, no? Say. Yes, sir, I got it. Okay, guys. Sir, in such sums, like if we decide, let's say for an element will cut to dx towards right, so for all elements we'll have to follow that, right? Yes. ऐसा कर लो. Okay, sir, just wanted to confirm. Sir, can you please forward? So just one doubt I have, sir. So Yes, average method, we are calculating the extension by average, sir. अगर sir दोनों ends पे forces in the same directions like right, तो sir minus करेंगे क्या average? एक माइनस हो जाएगा ना? Yes, एक माइनस हो जाएगा. Okay sir, वही. Okay sir. Sir, can you show that question page once? Which one, Manch? The questions where you've written the question. पहला वाला calculations, like your this one. Yes, sir. Thank you, sir. Okay, guys. फिर जो है हाँ यार मैंने एक वो शेयर किया है PDF. Can somebody screen share वाला Elastity का जो है notes में? Sir, I can. Arav? Okay. Where is Arav? So should I allow him Sir, to which screen one? share? Elasticity or elasticity one tough? Elasticity वाला. The first Sir, one. can you? Yes, So Arav. I have one doubt. Can you go to the 7th page? 7th page, yeah? Okay. Yes, हाँ 7th page please. नहीं 7th हाँ चला गया. Yes, हाँ 7. Yes, please ask. हाँ. Yes, so in the first column, 2F जो है वो पीछे आना चाहिए.
2f वाला 2f वाला जो है इस डायग्राम क्वेश्चन में क्या कैसा है, कुछ रॉन्ग किया है क्वेश्चन में? नहीं, क्वेश्चन में यस 2f इज इन द बैक साइड, यस सी। So in the FBD you have taken it in the front. ओ नहीं, एक्चुअली जो है हमने जो कट लिया सी 1 मिनट, हाँ सी हमने जो है क्या किया था, टोटल मास से 3m ले लिया एंड लेट मी ड्रॉ इट हियर से यहाँ पर ये ऐसा, ये जो है ऐसा, दिस इज योर रॉड, फिर ये वाला f था, हाँ दिस L/3 पे L/3 के dx डिस्टेंस पे कट ले लिया ऐसा। सो दिस विल कम इन दिस, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में आ जाएगा। फिर वैसे ही यहाँ पे जो है इसमें ये वाला फोर्स, दिस फोर्स इज ये वाला जो है ना, दिस फोर्स, ये थोड़ा ये भी उसके 3f वाला भी उसके dx डिस्टेंस राइट पे आ जाएगा। तो जो है dx डिस्टेंस के राइट पे यहाँ पे कट लिया, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ये भी आ जाएगा। सी Arina, understood this one? Yes sir. हाँ Sir, should I start screen sharing? yes yes, हाँ मैं स्टॉप कर देता हूँ 1 मिनट। ओके गाइस, हाँ तो इसमें जो है फर्स्ट, ठीक है, तो गाइस दिस यस यस, हाँ इसको नीचे हाँ नहीं, हाँ गाइस दिस इज द सॉल्व एक्सपेरिमेंट, ये तो ठीक है, आप ये लैब में करोगे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से जो है दे मेजर यंग्स मॉडुलस। तो इसमें कैसे होगा, इसमें जो है फर्स्ट ये जो है लैब में जो है ये 2 वायर्स रहेंगे, दिस 1 वायर और ये वाला, ये रेफरेंस वायर है। तो रेफरेंस वायर को स्ट्रेच रखने के लिए व्हाट दे डू, दे कीप अ लोड, एक लोड डाल के रखते हैं। तो एक लोड डाल के रखा तो ये वाला जो है ऐसा कैसा स्ट्रेच रहेगा, ठीक है। फिर सेम एक्सपेरिमेंटल वायर उसके पैरेलल में रखा, ठीक है। अब इस वायर में क्या करते जाओगे, ठीक है, आपके 2-3-4 लोगों का ग्रुप होगा, वो क्या करते जाएगा, इसमें लोड्स ऐड करते जाएगा, ठीक है। और एक पर्सन जो है रीडिंग ले रहा होगा, एक पर्सन वेट ऐड करेगा और एक पर्सन रीडिंग लेगा। तो ठीक है, उसमें जो है मास एक्सटेंशंस, ठीक है। अब वो जैसे भी क्राइटेरिया आपको बताएंगे, ठीक है भाई, आप 0.5 kg का इंक्रीमेंट्स करते जाओ। तो पहले 0.5 kg इसमें रखोगे एक्स्ट्रा, पहले दोनों में जो था सेम, हाँ, फिर इसमें 0.5 kg एक्स्ट्रा रखा, 0.5 kg एक्स्ट्रा रखा तो क्या जाएगा, एक्सटेंशन आएगा, तो पर्सन नोट करेगा। फिर और 0.5 kg बढ़ाओगे तो मतलब 1 kg के लिए करस्पॉन्डिंग एक्सटेंशन, ठीक है। अगर आपको बोला गया है 0.5 kg का करो, 0.5 kg के इंक्रीमेंट्स, तो यू विल डू इन दैट वे, इंक्रीज करते जाओगे। तो फिर पूछोगे कहाँ तक मैक्सिमम जाना है, ठीक है, तो मैक्सिमम आपको बोला गया, ठीक है, 4 kg तक करो। फिर बोलेंगे वो लोग कि भाई अब 4 हो गया, 4 तक आप उसको रिड्यूस करते जाओ, 3.5 kg, 3.5 kg, 3 kg, 2.5 kg। तो जस्ट टू इंश्योर दैट कि आपका रीडिंग जो है मतलब ज़्यादा एरर तो नहीं आ गया कहीं, हाँ कहीं एक्सपेरिमेंट में कहीं आपने कहीं रीडिंग लेते वक्त गड़बड़ तो नहीं कर दी। तो इससे लोडिंग और अनलोडिंग के रीडिंग्स आपको ले लेते हैं, ठीक है। इतना लेने के बाद फिर जो है ग्रुप का एक बंदा क्या करेगा, इसका वर्नियर कैलिपर से इसका रीडिंग लेगा, डायमीटर, इसका डायमीटर में मेजर हो गया, ठीक है। तो आपके पास आपने लैब में क्या क्या कलेक्ट कर लिया है, मास, जो रीडिंग मास का रीडिंग, एक्सटेंशंस, ठीक है, एक्सटेंशन और इसका डायमीटर। अब जो है क्या होगा, अब जो हाँ ये रीडिंग लेने के बाद अब जो है वर्क करना है। तो वर्क में जो है व्हाट यू विल डू, इसमें जो है आपको फिर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ ये आपको प्रिपेयर कर, स्ट्रेन के रीडिंग्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, mg 0.5 into g डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो स्ट्रेस और करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन्स, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रीडिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। देन फिर आप क्या करोगे, इसमें जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ, तो ये स्ट्रेस
और स्ट्रेन, देन यूल प्लॉट ग्राफ, फिर ग्राफ आ जाएगा। फिर ग्राफ में जो है ठीक है, आपने थ्योरी तो पढ़ा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम्स स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस वाई। तो आपको स्लोप, फिर ग्राफिकली आपको स्लोप निकालना पड़ेगा y2, कोई से भी दो पॉइंट्स y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये स्लोप से जो है, तो ये स्लोप से यू विल गेट योर यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस में गाइस यही करते हैं, यंग्स मॉडुलस में बेसिकली क्या किया है आपने, स्ट्रेस इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन, y टाइम्स स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या है, फोर्स, फोर्स इज व्हाट mg बाय एरिया, एरिया जो भी है उसका पाई d स्क्वायर बाय, इसका डायमीटर अगर d है तो पाई d स्क्वायर बाय 4 ना, पाई d स्क्वायर बाय 4, y स्ट्रेन क्या हो जाएगा, x बाय l। ठीक है, तो इतना जो आपको लैब में करना होता है और ग्राफ प्लॉट करना होता है। ग्राफ से जो है यू गाइस कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस। गाइस यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? यस स्टूडेंट्स, हाँ निखिल, या आर यू सेइंग समथिंग? हाँ ठीक है गाइस, तो फिर ठीक है, ये वाला तो ये तो एक्सपेरिमेंट तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में होता है। दिस इज सॉल्व्स एक्सपेरिमेंट, सॉल्व्स एक्सपेरिमेंट। ओके गाइस, तो ये वाला उतना जरूरत नहीं है हमें, नेक्स्ट पेज में आते हैं। गाइस यहाँ तक तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड ना? यस सर। ओके हाँ प्लीज, अरे हाँ नेक्स्ट पेज प्लीज। हाँ Sir, just 1 minute. Okay. So this is the next page. Yes, yes, हाँ। कि मासेस को चेंज हम लोग एक्सपेरिमेंटल वायर पे करते हैं ना? यस हाँ, मतलब वहाँ पे मासेस रहेंगे 0.5 kg का, पहले रीडिंग्स रहते हैं 0.5 का रहता है, 1 रहता है, फिर 1 और 0.5 दोनों रखोगे, 2 kg का भी मास रहता है। तो ऐसे करके आपको बढ़ाते जाना है, रीडिंग लेते जाना है। और रेफरेंस वाले पे तो एक फिक्स्ड ही रखेंगे ना? रेफरेंस वाला फिक्स रहेगा, करेक्ट। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट। Sir, should I just erase all these? 1 मिनट, हाँ आई विल इरेज 1 मिनट। हाँ गाइस, हाँ तो ठीक है, ये वाला आपने कर लिया। फिर उसके बाद जो है आपको वो मतलब लोड, ज्यादा लोड नहीं देंगे, मतलब ज्यादा लोड, क्योंकि क्या होगा देखो ग्राफ का कर्व कैसा आता है जो है, टिल सम सर्टेन पॉइंट ए। हाँ सी स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ कैसे आ रहा है, लीनियर ग्राफ, सी लीनियर ग्राफ। सो टिल पॉइंट ए, गाइस ये ग्राफ कॉपी करना है। सो ये वाला कॉपी करना है। तो पॉइंट ए कैसा है, लीनियर ग्राफ, पॉइंट ए, and point A is called as till point A proportional limit. Proportional limit, point A. Proportional limit means stress is directly proportional to strain. Linear relation, huh? Linear relation. Okay. तो A पॉइंट पे प्रोपोर्शनल लिमिट खत्म हो जाता है। अब आपने उससे ज्यादा लोड बढ़ाया तो व्हाट विल हैपन, अब लोड बढ़ाया तो अब जो इसके बाद का ग्राफ गाइस, यहाँ पर ये जो ग्राफ है इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कोई कर्व जैसा आता है बी पॉइंट तक। तो बी पॉइंट बी is also called as elastic limit, yield point। ठीक है, इलास्टिक लिमिट और yield point। अब यहाँ तक आप अगर मान लो बी तक गए और अनलोड करोगे तो वापस जिस रास्ते गए हो ग्राफ में उसी रास्ते में अनलोडिंग कर्व आ जाएगा, वापस ऐसे आएगा। लेकिन आपने अगर बी को क्रॉस किया मतलब आपने लोड ज्यादा ही कर दिया, ज्यादा इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड कर दिया। अब जैसे बी को क्रॉस किया मतलब इस रीजन में आ गए, मान लो यहाँ पे कहीं एक जनरल पॉइंट पे आ गए सी से, यहाँ तक लोड कर दिया। अब मान लो क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो, अनलोडिंग कर रहे हो। तो अनलोडिंग करोगे तो इस रास्ते नहीं आओगे, वापस इसी रास्ते नहीं आओगे, you will come along this way। तो ऐसा कुछ आएगा ग्राफ इस केस में, ठीक। ऐसा आके पूरा लोड भी हटा दिया तो you will find that कि कुछ थोड़ा डिफॉर्मेशन रह गया है, even though you have completely unloaded। This is called as permanent set।
क्योंकि बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट परमानेंट डैमेज सेटअप हो जाता है, ठीक है, तो इतना परमानेंट सेट हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब ये पूरा कैसा है, इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड पूरा प्लास्टिक बिहेवियर है ऐसा यहाँ तक। डी पॉइंट, डी पॉइंट में गाइस देखो अल्टीमेट, ये वाला जो है डी पॉइंट इज दी अल्टीमेट, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम लोड इतना ले सकता है। मतलब देखो गाइस यहाँ पे हम जो प्लॉट कर रहे हैं स्ट्रेस, जो स्ट्रेस को आपने प्लॉट किया, स्ट्रेस कौन सा फोर्स होगा, नॉट द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स बट इट इज द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, फोर्स जो उसका रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप हुआ है दैट डिवाइड बाय एरिया का प्लॉट कर रहे हो आप, एक्सटर्नल फोर्स का नहीं। हाँ इक्विलिब्रियम में तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, लेकिन ये पूछा जाए किसका है तो वो कौन सा होगा, रीस्टोरिंग फोर्स है, दिस इज योर रीस्टोरिंग फोर्स। हाँ सो आप यहाँ पे जो प्लॉट कर रहे हो दिस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स, दिस इज एफ रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो आप देखो गाइस यहाँ तक तो चला, तो अब इसमें जो है देखो क्या ग्राफ का, ट्राई टू रीड द ग्राफ, सी आप लोड बढ़ाते जा रहे हो, आप लोड बढ़ाते जा रहे हो तो अंदर मटेरियल में रीस्टोरिंग फोर्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं, इससे कहाँ तक, एक मैक्सिमम, हाँ स्ट्रेंथ तक, यहाँ तक मैक्सिमम। फिर इसके बियॉन्ड अगर मैं और बढ़ाया तो इसके बाद जो है मटेरियल हार जाता है, तो बोलता है आपको गिव अप मार देता है, और बढ़ाओगे तो ये कहीं जाके आगे थोड़ा सा से आगे जाके टूट जाता है। तो ये वाला तो अल्टीमेट उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यहाँ पर जहाँ पे वो टूट रहा है दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्चर पॉइंट। हाँ अब जो है अगर मान लो सपोज ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और इसके बीच का ये वाला लेंथ, मतलब ये रीजन छोटा है, तो मतलब क्या हो गया, मटेरियल मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ पहुंचने के बाद इमीडिएटली टूट गया। तो उस टाइप के मटेरियल्स को आपने 9-10 में पढ़ा था, दो डेफिनेशंस जो है मैलिएबल एंड ब्रिटल, डक्टाइल, राइट गाइस, डक्टाइल और ब्रिटल पढ़ा था। यस सर। हाँ डक्टाइल, ब्रिटल मतलब इमीडिएटली टूट जाता है, डक्टाइल मतलब विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो थोड़ा सा और खिंच जाता है। मतलब ये लेंथ जितना बड़ा होगा उतना, ये जितना ज्यादा होगा ये वाला लेंथ, तो उतना क्या है, मटेरियल डक्टाइल है। तुरंत टूट गया तो मतलब मटेरियल कैसा है, ब्रिटल। मतलब डी पॉइंट के बाद वो टेंशन कम होना चालू हो जाता है, रीस्टोरिंग फोर्स। यस हाँ, डी पॉइंट के बाद जो है बड़े आप भले ही जैसे मान लो ये स्ट्रेंथ है, मान लो हाँ ये कुछ वैल्यू आ गई, से 200 यूनिट्स की वैल्यू आ गई, इस समय तक आपका एक्सटर्नल अप्लाइड और इंटरनल वैल्यू सेम है। हाँ फिर आपने जैसे ही 200.01 किया, हाँ 01 या जो भी है 09, 10 जो भी किया, तो अब मटेरियल इस बोलेगा अरे यार मैं तो इससे ज्यादा नहीं ले सकता, ठीक है तू करते रहे, मैं तो हार गया, गिव अप हो गया उसका। तो अब क्या हो जाएगा, थोड़ा हार के ये यहाँ पे कहीं टूट जाता है। गाइस ये वाला अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सर ये ग्राफ ड्रॉ करना था हमें। यस यस हाँ, ये वाला ग्राफ सबको ड्रॉ करना है गाइस, ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, ये पॉइंट्स पूरे मार्क करने हैं, एंड ये पैसेज में पूरा नीचे पूरा एक्सप्लेन्ड है। हाँ सर ये बी और सी के बीच में क्या होता है? ओ नहीं देखो, बी तो इलास्टिक लिमिट हो गया, अब बी के बियॉन्ड एक जनरल पॉइंट ले लिया है सी। हाँ जनरल पॉइंट, कोई सी कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं हो सकता है। तो जैसे मान लो सी यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से अनलोडिंग करोगे तो कर्व जो ग्राफ ऐसे जाके वापस नहीं आएगा, वो अनलोडिंग कर्व ऐसा आ जाएगा इसका, ऐसा कुछ। सर एक डाउट है यहाँ पर, स्ट्रेन परसेंटेज दिया हुआ, इसका मतलब है कि x/L into 100 है ना? स्ट्रेन को ओके एक्स बाय, यहाँ पे लोगों ने ऐसा परसेंटेज करके ले लिया है। यस हाँ ओके सर समझ गया। लेकिन तो आप डॉटेड लाइन क्या सिग्निफाई करता है? कौन सा ये डॉटेड लाइन? हाँ वो डॉटेड लाइन मतलब अनलोडिंग कर्व। तो इस रीजन तक यहाँ तक आके ये पॉइंट सी डैश यहाँ तक आके अनलोडिंग करोगे तो आप ये ब्लू लाइन के रास्ते नहीं आओगे, बल्कि डॉटेड लाइन के अराउंड आओगे। हाँ अच्छा ओके सर। तो मतलब बी के बाद वो ओरिजिनल शेप नहीं रिटेन कर पाएगा, डिफॉर्म ही होने वाला है। यस बी के बाद में जो है उसका परमानेंट डैमेज सेटिंग हो जाता है। ओके So what is the D point called? डी पॉइंट, इसको शायद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कुछ बोलते हैं। एक मिनट यहाँ नीचे कहीं लिखा हुआ है, एक मिनट चेक।
Yes, ultimate tensile strength. तो मतलब वो पॉइंट पर उसका जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं. Yes, the point on the graph is called now. Beyond this point, additional strain is produced even by reduced applied force and the fracture occurs at point P. हाँ, beyond that, मेटेरियल का पूरा गिव अप हो जाता है. So ये पूरा पैराग्राफ कॉपी करना है ना along with graph. ग्राफ कॉपी कर लो और ये वाला पॉइंट्स तो अपन ने डिस्कस कर लिया है, बट इफ यू वांट टू चलेगा. हाँ, ग्राफ, अदरवाइज ग्राफ इज इम्पोर्टेंट. हाँ, ग्राफ तो कॉपी करना है. So what is the significance of the 30% they have given between the curve between point D and E? ओह, ये वाला ऐसा बोल रहे हो कि एक मिनट. हाँ, आरव कैन यू प्लीज कम डाउन. आरव, हाँ. यस सर. इसको थोड़ा सा नीचे कर लो. आई मीन ग्राफ देखो. ग्राफ नहीं, ऊपर ऊपर, सॉरी, आई मीन ऊपर. हाँ, आई गेस वो आर्बिट्री है. हाँ, मतलब जो है, मतलब एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन मटेरियल्स. हाँ, तो एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन मटेरियल्स का मतलब किसी मटेरियल का मतलब जो देखो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 30% ऑफ स्ट्रेन में ऐसे ऑब्टेन हो रहा है. ऐसा एक आर्बिट्री पॉइंट उन्होंने बता दिया है कि हाँ, किसी मटेरियल का मतलब रेंज बता रहे हैं, इस रेंज में ऐसा होता है. ऐसा. Okay, sir. Thank you, sir. तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें स्ट्रेन परसेंट नहीं होगा ना, स्ट्रेन होगा सिंपली. स्ट्रेन ही होगा, वो तो जस्ट लोन यहाँ पे लिखा है. इवन लैब में भी आप ड्रॉ करोगे तो x बाय l ही करते हो, पर इनटू 100 नहीं. सर और वो जो उसने लेस देन 1% बताया मतलब कि चेंज बस 1% से लेस होगा. हाँ, मतलब 1% का वहाँ पर मतलब डिफॉर्मेशन होगा. हाँ, मतलब जस्ट इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड थोड़ा चले गए तो 1% का परमानेंट डैमेज रह गया. ऐसा तो मतलब 1% से कभी ज्यादा नहीं होगा. मतलब इलास्टिक लिमिट के जस्ट बियॉन्ड, थोड़ा सा जस्ट बियॉन्ड पॉइंट पे. ऐसा तो मतलब 1% से ज्यादा भी हो सकता है ना, वो डिपेंड करेगा पॉइंट पे कहाँ. हाँ, पॉइंट अगर मान लो थोड़ा सा और आगे है तो ज्यादा हो जाएगा फिर, राइट. यस सर, यस. अब जो है, सो सपोज दिस इज योर, ठीक है, कैसी वाला पहले कॉपी कर लो. आई विल शैल आई ये वाला क्लियर कर, ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ. एक्सपेरिमेंट कॉपी करना है वो. यस, ये डायग्राम और उसके सभी पॉइंट्स मार्क. वो एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपेरिमेंट तो ठीक है, बस वो तो अभी के लिए यूज नहीं है. ओके. लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए सिर्फ वो लिख सकते हो भाई, एक्सपेरिमेंट में क्या था, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई टाइम स्ट्रेन, है ना. और स्ट्रेस में क्या था, mg बाई एरिया. एरिया क्या है, पाई डी स्क्वायर बाई 4. वाई स्ट्रेन को x बाई l, इतना रिलेशन था. फिर इसमें हम जो है आगे जब एरर्स पढ़ेंगे तो एरर्स वाले से हम कर सकते हैं. इसमें एरर्स वाला उसको उस फॉर्म में ला सकते हैं ना, एरर्स वाले फॉर्म में. जैसे यंग्स मॉडुलस कितना आ जाएगा भाई, देखो यंग्स मॉडुलस क्या आ जाएगा, mg, हाँ, l कहाँ चला गया, पाई डी स्क्वायर बाई 4x, है ना. तो वही हो गया ना, क्वांटिटी q इज इक्वल टू सम पावर a b c. याद है एरर्स का करते थे आप लोग, डेल्टा q बाई q, ऐसा करते थे ना एरर निकालने के लिए. तो वो एरर्स में कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने दो. सर अनलोडिंग कर्व इज बेसिकली जब हम लोग ने फोर्स अप्लाई करना बंद कर दिया ना, तो फिर बॉडी कैसे ओरिजिनल स्टेट में वापस जाता है. नहीं, अनलोडिंग कर्व मतलब जैसे आप मान लो 4 किलो तक ले गए लोड करते हुए, है ना. 0.5 का इंक्रीमेंट्स किया, अब उतारोगे तो 0.5 kg हटाओगे, 3.5 kg. ओके सर, गॉट इट. फिर 3 kg का रीडिंग लोगे, है ना. हाँ, तो लैब वाला पर्सन चेक करेगा कि आप लोगों ने ठीक से रीडिंग लिया है कि नहीं. तो अगर मान लो रीडिंग उधर आ गया तो फिर आपको बोलेगा फिर से रीडिंग लो. तो दोबारा करने से बचने के लिए बच्चे क्या करते हैं, उसी को ही डाल देते हैं वैल्यू जो पहला वाला है. नो प्रॉब्लम.
तो इसका tan थीटा जो है क्या होगा, यंग्स मॉडुलस। हाँ, स्ट्रेस y एक्सिस पे, स्ट्रेन इधर है, tan थीटा इज यंग्स मॉडुलस। अगर मान लो किसी ने ग्राफ में आपको यहाँ पर स्ट्रेन दिया है, इधर स्ट्रेन यहाँ पर है, तो उस केस में अगर स्ट्रेन यहाँ पर है और स्ट्रेस यहाँ पर है, तो उस केस में फिर यंग्स मॉडुलस 1/tan थीटा हो जाएगा ना, विद द x एक्सिस। सर यहाँ पे एंड में स्ट्रेन 0 क्यों नहीं? तो इस वाले में बोल रहे हो क्या? फ्रॉम पॉइंट सी। हाँ देखो, पॉइंट सी, अगर पॉइंट सी से अनलोडिंग चालू हुआ है तो पॉइंट सी कौन सा पॉइंट है? इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड एक जनरल पॉइंट। तो इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जनरल पॉइंट है, मतलब यहाँ पर इस रीजन में जैसे ही आ गए तो मतलब क्या हो गया, बॉडी में परमानेंट डैमेज चालू हो गया, मतलब बॉन्ड्स ब्रेक होने लग गए। तो परमानेंट डैमेज चालू हुआ तो फिर अब डैमेज तो रह गया, फिर छोड़ेंगे तो जो है किस रास्ते आ जाता है, यहाँ तक उतना परमानेंट डैमेज रह जाता है। ओके सर। हाँ हाँ, अब जो है इसमें ओके, Sir, that unloading curve will always be a straight line. ओह ये बोल रहे हो कि जो डॉटेड लाइन से बना है। ओहो हाँ यार, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल है, तो मतलब ऐसा कोई ये नहीं है प्रेडिक्टेबल, कभी कभी ऐसा भी आता है। हाँ ओके सर। अब जो है इसमें एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसका एरिया, तो एरिया कैसे निकालोगे? यहाँ पर एरिया करोगे इंटीग्रल y dx, y एक्सिस पे यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस, x एक्सिस पे क्या हो जाएगा, d स्ट्रेन, और हमारे पास क्या है, हुक्स लॉ से जो है स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन और d स्ट्रेन, तो यही हो गया ना x और करस्पॉन्डिंग। सर तो दिस विल बी ओनली टिल पॉइंट ए राइट? ये वाला हाँ हाँ हाँ, एरिया नहीं, जनरल हम एरिया निकाल रहे हैं सर, बिकॉज ड्यू टू स्ट्रेस इज इक्वल टू y टाइम्स स्ट्रेन, तो वो तो पॉइंट ए तक ही होगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ मतलब यहाँ पर कोई कर्व का इक्वेशन चेंज हो रहा है, बोल रहे हो क्या? ओके ओके, यस सर। y स्ट्रेन स्क्वायर बाय 2, सो एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन को, ठीक है, y स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। गाइस ये कौन सा हो गया? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी। चलो ठीक है गाइस, ये वाला अंडरस्टूड ना, यहाँ ये जो है अल्टीमेट, हाँ इसके बियॉन्ड जो है थोड़ा सा भी लोड बढ़ाओगे तो मटेरियल का गिव अप हो जाएगा। आप भले ही एक्सटर्नल इंक्रीज करो लेकिन मटेरियल उतना लेगा ही नहीं। हाँ, मटेरियल में उतना रिस्टोरिंग फोर्स इस वैल्यू के बियॉन्ड डेवलप होगा ही नहीं। हाँ, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। हाँ, तो यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ से dx भी बढ़ाए तो उसका dx df फोर्स भी इंक्रीज किया तो उसका ब्रेक हो जाएगा। हाँ, मैक्सिमम के जाने के बाद। हाँ हाँ ठीक है, ब्रेक डिपेंड करता है कि अगर मटेरियल ब्रिटल है तो ये पॉइंट इमीडिएटली हो जाएगा यहाँ पर, इमीडिएटली, अदरवाइज थोड़ा सा आगे जाके होगा। हाँ, तो स्ट्रेंथ इससे, हाँ स्ट्रेंथ इस पॉइंट से मैक्सिमम। यस हाँ, आरब, हाँ ये इफ एवरीबॉडी हैज कॉपीड, हाँ यू कैन कम डाउन। गाइस ये सबको समझ में आया ना? ओके हाँ, यहाँ पे लेट्स वी हैव सम क्वेश्चंस। गाइस ये वाला सॉल्व करो, 9.345। Sir, I'll erase this, na? ओके मैं करता हूँ, एक मिनट, हाँ क्लियर होता है।
So we determine the strength by the fracture point, right? Like where is the fracture point? नहीं फ्रैक्चर पॉइंट में जो रीडिंग है कम हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली आप जो रीडिंग गए होंगे वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बियॉन्ड ही गए होंगे, नहीं? सर तो मतलब Yes, sir, स्ट्रॉन्गर tensile मटेरियल के लिए वी विल कंपेयर द टेंसाइल स्ट्रेंथ, देयर यंग्स मॉड्यूलस और द फ्रैक्चर पॉइंट. यस हाँ, क्योंकि जो है आपको जैसे अगर कि फ्रैक्चर पॉइंट के जाने से पहले आपको उसके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे जाना ही पड़ेगा. तो जो है आप एक बार अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ चले गए, फिर वहां से डीएफ फोर्स भी बढ़ाया तो टूट जाएगा, राइट? यस, तो मतलब वी विल कंपेयर द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ Yes, और yes. स्ट्रॉन्गर मटेरियल. करेक्ट करेक्ट हाँ. सर तो यंग्स मॉड्यूलस के लिए तो हम स्लोप कंपेयर करेंगे ना ए पॉइंट तक. यहाँ पर यंग्स मॉडुलस के लिए यस हाँ, ये यंग्स मॉडुलस है करेक्ट हाँ. ये प्रोपोर्शनल लिमिट में आपको स्लोप देखना होगा, स्लोप tan थीटा, क्योंकि हाँ ये वाला सर तो स्लोप तो ए का ज्यादा है. ओके ओके करेक्ट हाँ. तो स्लोप थीटा ऑफ ए, यस थीटा ऑफ ए इज ग्रेटर देन हाँ tan थीटा ऑफ ए इज ग्रेटर देन tan थीटा ऑफ बी, तो यंग्स मॉडुलस में ज्यादा है, करेक्ट हाँ. A will be stronger, right? क्योंकि वो डिस्टेंस ज्यादा है वो ब्रेकिंग पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ के बीच. एक मिनट हाँ, उसके लिए एक मिनट, उसको आपको स्ट्रेंथ कंपेयर करना है. और आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, ऐसा एक लाइन यहाँ से यहाँ तक, ऐसा एक लाइन From where? ये वाला लाइन जो है मतलब यहाँ से कंपेयर करना है किसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, कैसे करेंगे? Sir, स्ट्रेट लाइन from here? हाँ स्ट्रेट. Sir, just 1 minute. यार ये ग्राफ थोड़ा क्लियर दिख रहा है नहीं? पैरेलल टू दिस एक्सिस. Parallel to the screen axis. हाँ कौन सा ज्यादा है फिर, या इसको जूम करके करेंगे क्या? सर नहीं, I just both are Sir, 1 minute. ultimate tensile strength. Ultimate tensile strength of A is greater, ए का ज्यादा है क्या? but the elastic limit of B is greater. हाँ हाँ सर, अल्टीमेट, fracture point of B is also मतलब higher. तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हरी किसका ज्यादा है? But sir, A का. अरे सेम आ रहा है क्या? Sir, ultimate tensile strength will be the second. इसको थोड़ा ये नीचे आप नहीं आ गया, ऊपर करके यहाँ सर पर वो so strength of the material should be dependent on point A, right? Proportional limit. नहीं, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल मतलब जहां पर वो टूटेगा, राइट? Sir, is this okay, this much? यस यस हाँ. अरे यार दोनों सेम आ रहे हैं कि तो सेकंड में नहीं सर, सेकंड ग्राफ सर में वो उसका सेकंड पॉइंट प्रोपोर्शनल होगा. लिमिट के बाद वाला है, राइट? हाँ मतलब अल्टीमेटली सबसे जिसमें मतलब जिस कौन सा ज्यादा स्ट्रेस ले सकता है, किसमें ज्यादा ये वाली वैल्यू किसमें मैक्सिमम किसकी ज्यादा है? Sir, just 1 minute. सर आई थिंक डी और ई में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा मटेरियल, आई गेस. ओके ओके, ये थोड़ा सा हाँ, ये थोड़ा नीचे आ गया इसलिए हाँ? ठीक है. अल्टीमेट वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसी में ज्यादा आ रही है ना? सर वो लोग इतना इतना भी क्लोज कंपैरिजन के लिए थोड़ी देंगे. Sir, why can't we assume here that they are more or less the same? पर सर सेकंड पॉइंट हम लोग को देखना है ना, डी वाला पॉइंट. यस सर, डी वाला पॉइंट तो बी का नीचे है. बी का नीचे है सर. नहीं यस सर. नहीं देखो एक मिनट सर, क्या कर रहा हूँ हाँ. नहीं व्हाट वी हैव टू डू मैक्स नहीं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब देखो बॉडी को लोड करते जाना है वायर को. तो वायर जो है जैसे लोड करते जाएंगे, और जब वायर किसमें कौन ज्यादा स्ट्रेंथ ले सकता है बिफोर ब्रेकिंग डाउन, राइट? तो अब देखो दोनों वायर में, तो दोनों वायर मान लो दोनों का एरिया सेम ले लिया मैंने, चलो हाँ. तो फोर्स का कंपैरिजन हो रहा है. तो फोर्स का कंपैरिजन जब हो रहा है दोनों में, अब देखेंगे जो है आप हाँ, तो
पहले तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही तो फ्रैक्चर पॉइंट आएगा, लाइक ये वाला पॉइंट ना, फ्रैक्चर पॉइंट, राइट। तो उसके पहले तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ में जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ में उसके पहले तक कौन जाना ले सकता है? जैसे ये बताओ कि किसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है इसमें दोनों में? ए का ज्यादा स्ट्रक्चर पॉइंट इज मोर। तो जैसे मान लो ये 200 है, ये भी तो नहीं, ये वाला कुछ कम है ना, हाँ सेम, ये 190, हाँ सेम, या 195 व्हाटएवर से। तो कौन मैक्सिमम जो लोड ज्यादा ले सकता है? जैसे इसको लोडिंग करेंगे तो इसको 195 तक जाओगे, मतलब ये अपने यहीं पर है, ये भी 195 में पीक में आ गया, फिर 195.01 किया, 195.01, तो 195.01 में करोगे तो मतलब इसके जैसे ये क्रॉस कर गया है ना, तो उसे क्रॉस कर गया तो मतलब ये जो है ज्यादा अब और मैक्सिमम लोड नहीं ले सकता ना गाइस, तो और लोड करते जाओगे, जैसे 196 करोगे तो 196 करोगे तो अब फिर ये पूरा इस रीजन में आकर यहाँ कहीं टूट जाएगा, लेकिन ये 196 ले सकता है ना, 197 ले सकता है, 200 तक जा सकता है। Guys, is this correct? सर तो फाइनल पॉइंट कौन सा लिया आपने ग्राफ पे? मैंने ग्राफ का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ लिया, उसी से डिसाइड हो रहा है ना, मतलब इसमें तो फिर वो सेम आ रहा है ना? हाँ नहीं देखो, ओ यू सेइंग कि ये और ये वैल्यू सेम है बोल रहे हो क्या? ये वाला वैल्यू, मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा सा ये इससे बिलो है ऐसा। So what is the answer for this, by the way? लेकिन देखते हैं हमको, हाँ क्या है? Sir, A is stronger. They are telling that the force required to break A is greater than that of B. इसलिए B is stronger. Sir, if we see in the for B, the topmost point comes far earlier than A, right? Okay. So means it takes, and I may be wrong, but it takes more time for A to reach its ultimate tensile strength than B. नहीं, टाइम डिपेंडेंट नहीं, वो तो वैल्यू डिपेंडेंट था, हाँ मतलब फोर्स की वैल्यू पे डिसाइड हो रहा है ना राम? Yes, sir. देवेश? So basically we are comparing the ultimate tensile strength for knowing which is करेक्ट, हाँ स्ट्रेंथ, क्योंकि देखो फ्रैक्चर पॉइंट से जाने से पहले उसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे जाना ही पड़ेगा ना। सर बी का थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, वो उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का। तो यू आर सेइंग कि बी वाले ग्राफ में ये ऊपर ही उठना चाहिए था ये थोड़ा, लेकिन इस मटेरियल में ऐसे नीचे आ गया है ना। हाँ पता नहीं, मुझे वो नीचे वाला पॉइंट लग रहा है। हाँ सर। ओके, यू आर सेइंग कि बी होना चाहिए आंसर क्या? बी मस्ट नहीं, वो जो अपर टेंसाइल स्ट्रेंथ का पॉइंट है, वो जो नीचे डिप हो रहा है ना, जहाँ पे बी का वो कर्व, वो होना चाहिए, पता नहीं। तो लेकिन अल्टीमेट टेंसाइल मतलब सबसे ज्यादा होना चाहिए ना स्ट्रेस, तो वो तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट होगा वही होगा ना। हाँ तो वो Sir, I guess by strength they mean the maximum force required to break it. maximum load required to break it, yes. Sorry, minimum force required to break it. तो वो A का ज्यादा है। हाँ सर। सर वो तो हम लोग एनर्जी डेंसिटी से भी वो कर सकते हैं ना एक्सप्लेन। हाँ। Sir, they basically need the maximum force before it reaches the fracture point. Correct, हाँ. Hello, sir. Yes, correct. हाँ, maximum it reaches fracture point. Yes. हाँ, Hello, yes, sir. Brian. Yes, Brian. Yeah, हाँ. yes, I had a doubt on the B1. Sir, how is it possible कि it attains a higher value of stress और वहाँ पे break नहीं होता and then when the stress reduces that time it breaks? ओह नहीं, एक्चुअल क्या होता है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या हो गया, मटेरियल में परमानेंट डैमेज चालू हो जाएंगे, बॉन्डिंग्स ब्रेक होने लग जाएंगे। तो बॉन्डिंग्स ब्रेक होने लग जाएंगे तो क्या होगा, जो है रीस्टोरिंग फोर्सेस एक्टिव होना कम हो जाएंगे, उतना नहीं ले पाएंगे। हाँ सर, but if it's like that, then why does it attain a second maxima? एक और peak क्यों आता है? Shouldn't it keep falling? Okay, you are saying कि फिर यहाँ से फिर ऐसा क्यों आया? Yeah. ग्राफ मतलब you are saying कि इस ग्राफ में कुछ गड़बड़ है ऐसा? हाँ, I mean समझा नहीं मुझे how it's possible. Sir, or it might be that B graph is incomplete because
Okay. Sir, is maximum tensile strength the second peak in both the graphs? Maximum tensile strength is the second peak, yes. Huh? So can we say like this that in graph A, before the substance breaks, it undergoes more strain as compared to graph B. So the strength of A is more than strength of B. यहाँ से यहाँ तक का ये कंपेयर करेंगे, स्ट्रेन तो ब्रिटल या डक्टाइल मटेरियल नेचर दिखाता है, करेक्ट निशित ना? यस सर। वो तो ब्रिटल या डक्टाइल नेचर दिखाता है कि ये लेंथ कितना होगा। ओह ओके सर। Sir, maximum tensile strength is the highest peak or the second peak? Because if it is the second peak, then maximum tensile strength of A is greater than that of B. फर्स्ट पीक पहला तो ये तो नहीं, हाँ नहीं, जो है यहाँ पर जो है ये तो प्रोपोर्शनल लिमिट हो गई स्ट्रेट लाइन वाली ना, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है यहाँ तक, फिर फर्स्ट प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर यील्ड पॉइंट, फिर उसके बाद ऐसा आएगा, हर मटेरियल के लिए ऐसा ही आता है सेम, ये वाला होना चाहिए ना फिर उसके लिए। सर बी वाले में एक बार ग्राफ डिक्रीज होना शुरू होता है फिर वापस मतलब इंक्रीज क्यों हो रहा है? एक बार फ्रैक्चर पॉइंट अटेंड हो। यस हाँ शार्विन, उसका भी वही उसका भी ब्रायन का यही था कि यहाँ पे हाउ यू एक्सप्लेन दिस वन। यस सर आई गेस उसका ड्यूरेबिलिटी हाई है, मतलब it does not break up to a certain limit, a certain high limit, and then when it breaks it reduces to certain extent and then मतलब वैसे I am saying। फिर इंक्रीज यहाँ के बाद इंक्रीज कैसे हो गया वो वाला? हाँ it goes up till its maximum value, it tries to go to its maximum value again, but it's already broken, so it will not be able to go to that first peak level. Okay. So can you just explain how we are comparing exactly the strength? Like what do you mean by strength of the material in here? स्ट्रेंथ मतलब मेरे आई मीन दैट कि जो है कितना मैक्सिमम, जैसे अभी ये मटेरियल लिया सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम डायमेंशंस, लोडिंग चालू किया। यस लोडिंग चालू किया तो जो है इस लोडिंग में जो है रीस्टोरिंग फोर्स का रीडिंग, हाँ नॉट द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स का रीडिंग किस में ज्यादा आएगा? तो रीस्टोरिंग फोर्स का रीडिंग ए वाले में ज्यादा आएगा। यस So on that basis I decided कि भाई ठीक है, हाँ मैक्सिमम ये ले सकता है करके। यस सर, तो ज्यादा स्ट्रेंथ होगा क्योंकि वो टूटने से पहले ज्यादा लोड उठा पा रहा है, ज्यादा लोड उठा पा रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स उसमें ज्यादा डेवलप हो रहा है। सर अभी इन लोगों को क्या डाउट है सर? वो आप लोग पीक के बारे में कुछ तो हाँ नहीं, वो एक बच्चा बोल रहा है कि सर यहाँ तक तो डाउन हुआ, फिर ये उठा क्यों, फिर वापस क्यों राइज हुआ है यहाँ पर? उसका क्या मटेरियल का एक्सप्लेनेशन क्या होगा? हाउ विल यू एक्सप्लेन? यार एक बार ये देखना होगा मटेरियल का। सर एक बार हम ट्राई करें घर पे थियरी पढ़ के। इट्स फ्रॉम एनसीईआरटी राइट? यस यस हाँ। ओके सर। सर एनसीईआरटी में आंसर क्या दिया है सर? उसका आंसर A greater than B। यस आई थिंक ए शुड बी ग्रेटर देन बी। सर नेट पे बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्गर मटेरियल के लिए वी विल हैव टू कंपेयर फोर्स एंड जिसका यंग कांस्टेंट ज्यादा उसकी फोर्स ज्यादा, तो ए ग्रेटर देन बी। Sir, NCERT says the strength of material is determined by amount of stress required to cause fracture. So material A is stronger than material B. ओके ओके ठीक है। एक बार मतलब हमें फ्रैक्चर पॉइंट कंपेयर करना है क्या? नहीं मैक्सिमम क्योंकि फ्रैक्चर पॉइंट अचीव होने से पहले टेंसाइल स्ट्रेंथ तो आएगा ही। यस ओके फाइन। Sir, and if they ask which is more elastic, then we'll consider their Young's modulus, right? Exactly, हाँ कौन सा इलास्टिक? Okay sir. Young's modulus। So the जिसका ज्यादा होगा which it will be more elastic। Young's सर modulus। बेसिकली हमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्लोप कंपेयर करना होगा इलास्टिसिटी के। यस क्योंकि देखो why we have to do that, see अगर मान लो आपने स्टील का एक मिनट, हाँ लेट मी क्लियर इट, जैसे सपोज आपने एक लिया मान लो स्टील का वायर, ठीक है, स्टील का वायर लिया एक पर्टिकुलर लेंथ एंड ज्योमेट्री का, रबर का भी लिया, हाँ बट सेम लेंथ एंड ज्योमेट्री, दोनों में मान लो सपोज
वन mm का एक्सटेंशन कराया आपने, इसमें भी 1 mm, इसमें भी 1 mm। अब जो है फोर्स क्या हो जाएगा, YA/L इंटू एक्स। तो आपने ये सेम रखा, ये भी सेम रखा। अब देखो ये बताओ किसमें रीस्टोरिंग नेचर ज्यादा होगा, रीस्टोरिंग फोर्सेस किसमें ज्यादा डेवलप होंगे? और स्टील में स्टील में होंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर खींचने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्सेस बहुत ज्यादा है। तो रीस्टोरिंग फोर्सेस में ज्यादा आएंगे तो इलास्टिसिटी इज व्हाट, टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है तो इसकी टेंडेंसी भी ज्यादा, तो ये ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा। स्टील विल बी मोर इलास्टिक देन रबर because it has more, for a given extension, more restoring forces. Yes, sir. हाँ ओके गाइस, फिर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। यस आरव। हाँ तो आपने सर ये रिस्टोरिंग फोर्स से क्या बताना चाहा, क्या बताया आपने एग्जैक्टली? नहीं, वो तो रिस्टोरिंग फोर्स जिसमें ज्यादा होगा वो इलास्टिक ज्यादा है। अच्छा ओके सर। ओ यार, इसका शेयर मॉडुलस अभी पढ़ा नहीं है, ये वाला रहने देते हैं, बी पार्ट। ए पार्ट ए का क्या बोला था आपने? ए का आंसर क्या होगा? यस हाँ, स्टील होगा। ऑफ रबर इज, रबर का ज्यादा है। नो ओके, ट्रू और फॉल्स? ओके सो ट्रू होगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर, Sir, it will be true because rubber has more elasticity than steel. Yes sir, it is. अरे Stretches more. नो फॉल्स, एक्सटेंशन कम होगा ना सेम स्ट्रेस सेम स्टील में। स्ट्रेन ज्यादा होगा ना रबर का फॉर द सेम फोर्स। ना ये नहीं देखो, आप स्टील के वायर लो और रबर का वायर लो, 1 mm एक्सटेंड कराने के लिए किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा? स्टील मतलब वाइट स्टील में ज्यादा फोर्स लगेगा। तो मतलब उसमें फोर्स लग रहा है, मतलब आपने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया और इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स उसमें इधर लगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स किसमें ज्यादा आया? रीस्टोरिंग फोर्स स्टील में ना। Got it sir, thanks. स्टील में रीस्टोरिंग फोर्स। हाँ सर, आई हैड अ डाउट इन द बी डायग्राम, ऊपर वाले क्वेश्चन में। सर उसमें फ्रैक्चर पॉइंट लोअर मोस्ट पॉइंट है या जो एंड पॉइंट है वो है बी वाले में? फ्रैक्चर पॉइंट जो है उसका वो ये वाला होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ के बाद फिर ऐसा आ जा रहा है ना यहाँ पे। अच्छा, और सर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन सा रहेगा? मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट है वो रहेगा या जो अभी आपने मार्क किया उसके जस्ट पहले वाला? ओके यू आर सेइंग कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यार ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक आ रहा है ना, ये वाला सब प्रोपोर्शनल लिमिट बोलेंगे ना, कि ग्राफ कोई सा भी ग्राफ होता है, पहले प्रोपोर्शनल आता है, यील्ड आता है, फिर प्लास्टिक बिहेवियर चालू होता है, फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है ना। तो वो एंड वाला होगा ना? हाँ ये वाला होना चाहिए ना, ये वाला पीक। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट 9.5 में चेक इसमें इलांगेशंस कैलकुलेट करने हैं। अरे यार यंग्स मॉडुलस नहीं दिया है ना, ओहो यार, क्वेश्चन में थोड़ा सा ये हो गया गाइस, इसमें यंग्स मॉडुलस देना चाहिए था। लेट मी सी इफ आई हैव द रीडिंग्स फॉर यंग्स मॉडुलस का डेटा है क्या किसी के पास, या किसी के पास एचसीबी है तो यंग्स मॉडुलस का रीडिंग बता सकता है? स्टील एंड ब्रास का जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यूज यहाँ पे मिसिंग है। मे बी लेंदी ही हो जाएगा ना गाइस। कैसे निकालोगे यहाँ पर elongation in the steel and brass? स्टील के लिए कैसे करोगे? FL/AY स्टील में निकालना है। स्टील के लिए फोर्स क्या लोगे? 40 नहीं, स्टील के लिए 100, स्टील के लिए फोर्स 100, स्टील के लिए फोर्स 100 हो जाएगा। तो स्टील के लिए फोर्स इज 100, लेंथ ऑफ द स्टील 1.5, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई, d²/4 स्टील का आंसर आ गया। 2 वायर्स ऑफ डायमीटर, ओके डायमीटर इतना ही है, 0.25/100 पाई d²/4।
upon Young's modulus of the steel. The both wires are massless, right? Massless, हाँ, क्योंकि डायमेंशंस काफी छोटे हैं तो हम इसको massless ले लेते हैं as compared to this one, हाँ. और इसके लिए क्या हो जाएगा 60 into 1 divided by pi 0.25 by 100 का square divided by 4 into y of the brass. Sir, for steel it is 200 gigapascals. Okay, for the y of the steel is 200 into 10 to power कितना 9 क्या है 10 to power 6. It is mega नहीं mega नहीं mega Gigapascal. Sorry, giga. So 10 to power 9. Okay. And brass का 106 gigapascal. This is 10 to power 9, no? हाँ, yes sir. Sir? Yes, हाँ. Sir, I had a doubt in the match the columns last part. Match the column last वाला ठीक है और total वाला हाँ sir. Okay, okay. सबका sum करें तो नहीं आ रहा है क्या मैच नहीं हो रहा है इसका सर पता नहीं मेरा आंसर सर मैच नहीं हो रहा था. Okay, तो हाँ मैंने मतलब कुछ एरर तो नहीं दिया लिखने में कुछ एरर किया होगा देख लेता हूँ. नो सर शायद मैंने कुछ मिस्टेक किया पर सर मुझे मिल नहीं रहा मिस्टेक. ओके 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 हाँ गाइस ये वाला सबने कॉपी कर लिया इसमें तो कुछ ज्यादा कंसेप्ट नहीं है कैलकुलेशन नहीं है ना इसके लिए ठीक है गाइस ये वाला आरव हाँ इसका स्क्रीन शेयर प्लीज क्लोज कर लो सर क्लास हो गया यस गाइस हाँ फिर आज के लिए इतना ही करते हैं होमवर्क आई विल सेंड यू हाँ और फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं किसके डाउट्स हैं प्लीज वेट अभी हाँ एक मिनट